Hello, my dear students. Welcome to Pica Defense Academy, the best online defense academy. So, in today's topic, we are going to discuss about force. We have already discussed in the earlier video. Now, we are going to discuss about the gravitation. First of all, if I talk about Newton's law of gravitation. Gravitation is a force, that is gravitational force, what we call the force with which the objects are attracting each other. That is the force of attraction. Now suppose we have two objects. Newton gave this law, two planets basically, right? They are separated by some distance. One thing you have to note it down, I have drawn the line from center to center. So what does it mean? It means that these forces are acting from center to center, right? Center of the one planet to the center of another. This distance we are assuming that is r. These two planets are separated by distance r. Capital M we are keeping the mass for the bigger planet, और small m जो है हम छोटे planet के लिए हम assume कर लेते हैं. तो अगर F force of attraction है इन दोनों planets के बीच में, तो F will be directly proportional to product of masses. ये न्यूटन लॉ की definition है, and inversely proportional to square of distance between them. This is the definition of Newton's law of gravitation or universal law of gravitation. So Newton's law of gravitation says that when in this universe two objects, there is a force of attraction between two objects separated by a distance, right? And how they are related, how this force is related to the masses and the radius that you can see on the screen, that is related with this. Okay, right. Now when I combine these two equations, F is directly proportional to m by r square. So what it will become? अब ये proportionality का साइन है, इसको हम रिमूव करने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, और हमने यहाँ पे g यूज किया है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. तो g की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, फिक्स करनी है आपको अपने माइंड के अंदर. तो अगर हम इसको पुट करते हैं वैल्यू को, तो मेरे पास कैलकुलेट कर सकता हूँ 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट? दैट इज द वैल्यू ऑफ g. F can be written as 6.67 into 10⁻⁻11 into m by r square. This g's value is fixed. Fixed value है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप अर्थ पे हैं, चाहे आप मून पे हैं, चाहे आप जुपिटर पे हैं, तो ये g की वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है. तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कीप इन माइंड. ओके, so this is about Newton's law of gravitation. तो Newton's law of gravitation के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे. इसमें देखिए दो बेसिकली चीजें हैं. एक तो है मास m1 जो m है, और ये है रेडियस. so इनके बिहाफ पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, कहता हूं व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ masses are double. जो मास है वो डबल्ड कर दिया जाए, राइट? एंड रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ. उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए F1 मैंने मार लिया जो इनिशियली फोर्स है mm by r square. नाउ इफ आई एम कैलकुलेटिंग F2, तो F2 में वो बोल रहा है कि मासेस आर डबल, मतलब दोनों मासेस को हमने डबल कर दिया है, राइट?
एंड रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, ये बन गया। तो मेरे पास क्या बनेगा, जी एम एम इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्र बाई 4। अब ये जो 4 है यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, 16 को मैं आगे लिख देता हूँ जी एम एम बाई आर स्क्र। नाउ सी जी एम एम बाई आर स्क्र क्या है मेरी F1, मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, F2 विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स F, मतलब जो नई फोर्स बनेगी वो मेरे पास 16 टाइम बन जाएगी, राइट। एक और कर लेते हैं इसी तरीके से, ज्यादा बेटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम यहां से भी कुछ चेंज कर देते हैं। इफ masses and radius आर डबल, अब दोनों को डबल करना है, राइट। सबसे पहले मैं F1 लिखूंगा अपने साइड में, F इज इक्वल टू, ये मेरे पास जर्नल वैल्यू है। जब मैं वैल्यूज चेंज करूंगा मतलब मास को डबल करना है, दोनों मासेस को 2m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। क्या बनेगा ये मेरे पास, देखिए g इंटू 4 इंटू एम बन गया, डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर। नाउ 4 विल बी कैंसल, सो व्हाट आई विल गेट जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, सेम फोर्स आ गई है। तो व्हाट डज इट मीन, मींस दैट F2 इज इक्वल टू F1। मतलब अगर आप मास और रेडियस दोनों को ही डबल करोगे तो फोर्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। So this is the meaning of Newton's law of gravitation and the questions related to it, right? Okay. So next, you might have heard about this name, that is free fall. Free fall क्या होता है, जब भी हम मतलब जो हमारी एयरफोर्स के हैं, they jump out from the plane, कई वीडियोस देखे होंगे आपने, राइट। तो whenever they are jumping out of the plane, पैराशूट ओपन करने से पहले तो आपने देखा होगा they are falling with high speed towards the surface of earth। तो वहां पे जो अर्थ की ग्रेविटेशन है जो अट्रैक्ट करती है, राइट। उसके अलावा कोई भी और फोर्स नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड से आता है। कोई बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंकी, वो वापस आ रही है, तो सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। हमने उसको ऊपर फेंका, वापस आई, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगी उसको नीचे, राइट। तो उस केसेस में जो बॉडी नीचे की तरफ गिरती है उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लो। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a body is said to be, body is said to be in free fall when it is under the effect of when it is under the effect of gravitational force alone। जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगी, राइट, that is known as gravitational force alone, then it is said to be free fall। And we know when a body falls towards the surface of earth, suppose ये हमारी अर्थ, right, and we have a small body which is falling towards the surface of earth, right, it is falling towards the surface of earth। Now if it is falling towards the surface of earth, then it is under the effect of gravitational force, right। So अब ये body जो है वो free fall में, right। So what we can say, this is under free fall। तो जब body free fall में होगी
तो क्या होगा, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दैट मीन्स कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी होगी, राइट। तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है फ्री फॉल के दौरान, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, when a body acceleration produced, in a body when it is under the effect of gravitational force, then we said to be acceleration due to gravity, एंड इसको हम g से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यूज बनती है g इज इक्वल टू gm/r²। ये आपको याद रखनी है, किसी भी प्लेनेट के ऊपर आप वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज मास ऑफ प्लेनेट, राइट। दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, दिस इज रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g। तो जैसे हमने अर्थ के लिए g की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पे ये 9.8 है, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। व्हाई? बिकॉज जो g की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं, ऐसे बनेगा कुछ, राइट। अगर सेंटर पॉइंट बनेगा, तो ये जो होता है, ये पोजीशन को हम बोलते हैं पोल, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जो पोल पे है, जो रेडियस होता है वो लेस, दैट इज rp, और जो यहाँ पे होता है re, तो rp इज लेस देन re। इसी वजह से जो g की वैल्यू है, राइट, तो जो पोल पे होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये जो g की वैल्यू वो वेरी करती है पोल से इक्वेटर पे, और सरफेस पे पूरी तरह वो सेम नहीं रहती। ओके, thank you so much. I hope this video is going to help you out prepare for your exam. Thank you.